हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे द पंडित्स का लाइव मॉक 11। ठीक है, तो ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये कब होता है? सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सैटरडे को स्टार्ट होता है, संडे रात 12 बजे तक लाइव होता है। इसके बारे में जो डिटेल्स हैं कब ये होता है वो टेलीग्राम पर आपको उसके बारे में इंटीमेट कर दिया जाता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको अराउंड अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो 18,000 प्लस स्टूडेंट्स ने इसे अटेम्प्ट किया है। ठीक है, बाकी इसके सॉल्यूशंस जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो कुछ बढ़िया सवाल हैं जिसमें टाइम लगा है उन क्वेश्चंस को हमने द पंडित्स के यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। ठीक है, आ जाओ। तो यार यहाँ पर ये भी देखते जाना कि सवाल को कितने परसेंट स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है। आइए देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। क्या कि देखो, अगर यहाँ पर आंसर हमारा न्यूमेरिकल होता तो मैं बिल्कुल वैल्यू पुट ही करता, लेकिन यहाँ पर ये जो हमें ऑप्शंस दिए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिए, तो मैं वैल्यू पुट कर तो सकता हूं लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि क्या मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 पुट कर सकता हूँ? एक रीजन है नहीं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि ये नॉट डिफाइंड फॉर्म आ रही है। 1 - 1 हमारा 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म है। दूसरा, ये दोनों ऑप्शन सेम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 45 पर ये सेम होता है। क्या इतनी बात क्लियर है? एग्जाम में क्या हमारी अप्रोच रहती है उस पर बात कर रहे हैं। तो 45 पुट नहीं करेंगे, यानी कि अगर मैं वैल्यू पुट करना चाहूं तो मैं थीटा की डेफिनेटली वैल्यू 30, 60 पुट कर सकता हूं। 0, 90 पे भी नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाती है, इसलिए वो नहीं। तो 30 या 60 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 30, 60 पर ये दोनों अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे। 30 पुट करवाओ जरा, तो 1 माइनस में cot 30 यानी कि 10 60, यानी ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस में 10 30 1 बाई √3 का स्क्वायर 1/3। तो 1 - 3 ऊपर तो माइनस का 2 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/3। ठीक है, 2/3। तो 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, सो द आंसर इज -3। अब मुझे बताओ, माइनस ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये दोनों तो पॉजिटिव रहेंगे, तो ये तो होंगे नहीं। इन दोनों में से कोई होगा, एक को चेक करना, दूसरा आंसर है। तो 1 माइनस में क्या हो गया हमारा sec 30। sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, यानी कि √3/2। तो ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। तो 3 - 1 ये तो माइनस का 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, तो यही करेक्ट है। आप चेक करना चाहते हो कर सकते हो। वे 1 माइनस में ये हो गया आपका sin 30 यानी कि 2 का स्क्वायर 4, तो 1 - 4 इज -3। क्लियर है? समझ में आया? अब दूसरी बात आगे समझो। एक तो ये हो गया आपका वैल्यू पुटिंग। दूसरा तरीका, भाई हम जो है जब भी ऐसे दिखता है यहाँ आंसर आए तो साइन कॉस में बदल सकते हैं। तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई, पूरा नहीं लिखना है कॉस और साइन, जब हमें पता है सी फॉर कॉस एस फॉर साइन कर देंगे। हाँ, अब कोसेक और सेक भी है जिस केस में, वहां पर ऐसा नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हमने कई बार डिस्कस किया है। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, एलसीएम लेते ही ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर। ये तो एग्जाम में ऐसे लिख ही दोगे ना, कॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो अगर मैं ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, जिससे ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर। ये ऑप्शन तो कहीं है ही नहीं। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉस अपॉन साइन हो गया आपका कॉट, तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा है। क्या ये ऑप्शन में है? ये भी नहीं है। तो आइडेंटिटी पता है सभी को कि भाई 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। 68% ने करेक्ट आंसर किए, टाइम थोड़ा लगा था। तो जब भी ये सवाल दिखे आप इसे उतारें और करें। मेन बात है हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। करें भाई सॉल्व। तो 5/2 डिवाइड है, तो यानी मल्टीप्लाई 5/2 लिख दूं, इनटू में 1/5, फिर आ गया हमारा माइनस 1/5। देखो आपको केवल ध्यान कहां पर देना होता है, ये माइनस और प्लस पर, है ना, ये प्लस पर। बाकी डिवाइड और मल्टीप्लाई अगर आप एक बार में सॉल्व कर दोगे तो दिक्कत नहीं, बशर्ते प्लस बीच में ना आए। यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई, तो इसको मैं एक बार में सॉल्व कर सकता हूँ। ये प्लस और माइनस ये हमारे ब्रेकिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1/5, इंटू में 3/5 का मतलब 5/3, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, इंटू में 2/5 और मल्टीप्लाई बाई 5/1 यानी 5।
नीचे आ जाते हैं भाई, 2/5 डिवाइडेड है तो यानी इंटू में 5 माइनस का हाफ इंटू में 5/2 इंटू में 4/5 प्लस 1/2 इंटू 5/2 इंटू 1/5। काटा पीटी कर देते हैं, 2 तो नहीं 5, ये 5, ये 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, बहुत 5 है भाई। कितना है ऊपर, यानी कि 5/4 माइनस कितना आ गया, 2/3। डिनोमिनेटर में देखो भाई क्या क्या कट पिट रहा है, 5 से 5 गया, 2 जा 4 से 4 गया, 5 से फिर ये 5 चला गया, और इस 5 से ये 5 चला गया। इसका मतलब नीचे बचा 2 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 1/4। सॉल्व कर देते हैं भाई, कितना आ रहा है, तो ये हो गया आपका 4 3 जा 12, ऊपर हो जाएगा 5 थे 15 माइनस में 8, तो 15 में से 8 गया तो 7 डिवाइडेड बाई 5/4 है ना। अब याद रखना, ये छोटी सी चीज एक बार डिस्कस करें, इसका मतलब क्या होता है, अभी हमने रेशियो पढ़ा है 7:12, ठीक है, और ये फिर डिवाइड हो रहा है, ये फिर डिवाइड हो रहा है, तो इसे इस तरीके से पकड़ सकते हो कि भाई ये वैसे है नहीं, ध्यान रखना ये है नहीं, बस पकड़ने का तरीका बता रहा हूं यार। ये ऐसे 7/12 डिवाइडेड बाई 5/4 वैसे प्रपोर्शन है, तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये नंबर यानी कि ये नंबर इसको काट सकता है, ये नंबर इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है, ये इसको काट सकता है, या इसे ऐसे देखो, ये तो बस समझाने का एक तरीका था। जो अंदर वाले दोनों होते हैं ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये अंदर वाले दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। ऐसे बाहर वाले, सॉरी ये बाहर हो गए अंदर हो गए। देखो अगर मैं इसे लिखूं तो ये क्या 7/12 डिवाइडेड बाई 5/4, यानी इसे मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो 7/12 इंटू में 4/5। तो जो बात जो स्टेप में आपको समझाना चाह रहा था दैट वाज कि भाई ये 4 है, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ये इसको काट सकता है, ये इसको डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो 4 3 जा 12 काट सकते हो। एक्सप्लेनेशन ये रहा, रीजन ये रहा कि भाई 4 3 जा 12, ये बाहर वाले दोनों अब जब कभी 5 वगैरह होगा तो केवल अगर नीचे जैसे एक नंबर हो केवल 4 होगा, यहाँ पे लेट अस सपोज कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे केवल 4 होगा, तो उसको 4/1 समझना है। अगर 7/12 डिवाइडेड बाई 4 है, गलती से 4 से 12 काटना नहीं। छोटी छोटी बातें, बट एग्जाम में इस तरीके से भी ऑप्शंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे आंसर अपना कितना था, ये आंसर आ गया आपका 7/15, 7/15, क्लियर है ना। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहे हो ना, अकाउंट ऑफ कोरोना वायरस, अभी तक कोरोना वायरस जा नहीं रहा है। 15% पॉपुलेशन किसी विलेज की डाई कर जाती है, आउट ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन 20% फ्लेड ड्यू टू पैनिक, इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इतना। तो बताओ कितनी पॉपुलेशन थी कोरोना से पहले, हम मान लेते हैं x थी, तो 15% कम हो गई तो इंटू में 85/100, और 20% कम हो गई तो इंटू में 4/5, 80% का मतलब है ना, ये बाद में कट जाए कोई बात नहीं है। दिस इज इक्वल टू कितना 6120। तो ऐसा करते हैं, हमने मान लो 4 से काटा है, 4 15 या 60 एंड 4 3 या 12 और एक ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये 153 दिख रहा है, 17 5 जा और ये 17 9 जा, तो ये हो गया आपका 90। अब इस 5 से 5 चला गया तो आंसर कितना होगा, 90 के पीछे 2 0, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहा है, कह रहा है 14/15 ऑफ मार्क प्राइस बराबर है 35/24 सेलिंग प्राइस के। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, कुछ नहीं करना है, मतलब 14/15 मार्क प्राइस यानी m इज इक्वल टू 35/24 सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहाँ से इसका रेशियो लगा लेंगे। तो मैंने कहा पीपी भी लिखना छोड़ो ना, एमपी और एसपी क्या है, वो एग्जाम में टाइम सेव करना है। 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, और कट रहा है 3 5 जा 15 एंड 3 8 जा 24, 8 2 जा यहाँ पर आ जाएगा 16 और ये 5 5 जा 25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 16 टाइम्स ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 25 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसका मतलब मार्क प्राइस अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 16, यानी 25 रुपए की चीज 16 की बेची जा रही है। तो कितना डिस्काउंट दिया गया, 9 का, 25 और 16 का डिफरेंस कितने पर, मार्क प्राइस पर डिवाइडेड बाय 25, तो 100 पर कितना, 25 पर नहीं, परसेंटेज चेंज मतलब 100 पर कितना, 25 4 जा 9 4 जा 36, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये सवाल डिस्कस किया है, ये सवाल
पंडित यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। आगे इजी क्वेश्चन था, 81% ने करेक्ट किया है। कॉर्ड की लंबाई दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो अगर ये एक हमारा सर्कल है, ये हमें कॉर्ड दे दी, कितनी दी है 48, और क्या कह रहा है डायमीटर दिया हुआ है यानी कि रेडियस दे दिया, तो 52 का आधा 26, ये पूछ रहा है। ये परपेंडिकुलर होता है, इसको बाइसेक्ट करता है, यानी 24 है। तो जैसे ही मैंने 2 से काटा, ये गया 13 बार और ये गया 2 से 12 बार। तो ये देखते ही समझ में आ गया 5, 12, 13 होता है। तो ये 5 रेशियो होगा, लेकिन इसको 2 से काटा था तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा 10, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये सवाल डिस्कस किया है हमने। नेक्स्ट, a प्लस बी की वैल्यू 8 है, ए बी की वैल्यू 17 है, तो बताइए a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जिसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस में 3ab। क्या ये बात क्लियर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया और माइनस कर दोगे 3ab तो माइनस का ab आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें a प्लस बी और ab की वैल्यू दी। आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये याद रखेंगे। ये हो गया आपका 8 इंटू में a प्लस बी 17 का स्क्वायर 289 माइनस में 3ab मतलब 17 3 जा 51। एक सेकेंड, ab का नहीं a प्लस बी का स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा आपका 64। ठीक है, ये माइनस कर दिया तो कितना आ गया 13, 13 8 जा 104, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए भाई, कह रहा है इफ द सेंट्रॉइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज एट जी हो जाएगा या इज जी, तो ए बी बराबर दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए जी। तो ये सवाल में फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसमें दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके कि भाई ये एक ट्राइंगल है, ये इसका जो है हमारा मीडियन कह लो, यही परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर होता है, यही हमारा और क्या बचा, यही हमारा एंगल बाइसेक्टर है। नहीं राइट, अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये वाली जो लाइन होती है सब कुछ होती है, इसमें यही जो सेंटर है, ये जो 2:1 सेंट्रॉइड जो है, यही हमारे सभी सेंटर होते हैं, चाहे वो इन सेंटर हो चाहे वो सर्कम सेंटर हो। बात क्लियर है? तो इस केस में यही हमारी हाइट भी होती है। तो इसका मतलब आपने मुझे साइड दे दी तो मैं हाइट बता दूंगा, और उसने फिर पूछा क्या है हमसे, AG की लंबाई पूछी है, ये A है ये G है। तो सबसे पहले हाइट निकालो। हाइट कितना, एक लाइन में सॉल्व करेंगे। हाइट कितना, √3/2 इंटू में साइड दैट इज 12√3, और ये कितने रेशियो की वैल्यू, ये अब हाइट आ गई, ये 3 रेशियो की वैल्यू है, और बतानी कितने की, 2 की खत्म। तो √3 इंटू में √3 बराबर 3, और 2 से गया ये 2, तो आवर आंसर इज 12। नेक्स्ट, इफ x प्लस 1/x बराबर 2, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो जब भी x प्लस 1/x 2 होता है, नहीं x की वैल्यू 1 आप सीधे पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 1 माइनस में 9 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 5/1 यानी कि 5। तो ये आ गया माइनस का 8 इंटू में 6 माइनस का 48, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये नंबर किससे डिवाइड नहीं है, ठीक है, तो हम पहले कोशिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि काश 9 और 11 से डिवाइड ना हो, अदरवाइज 13 और 19 मुझे चेक करना पड़ेगा, विलंब नहीं करेंगे। 49729680। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि डिजिट्स का जो सम है वो 9 से कट जाए। तो हम सबसे पहले 9 ही उठा लेते हैं कि 9 हटाते जाओ, मतलब हर एक नंबर हम ब्रेक कर रहे हैं। जैसे अच्छा ये पूरा नंबर अगर 9 से डिवाइड होगा तो जहां जहां मुझे 9 मिल रहा है, जैसे 6 + 3 9 नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो, भी इसको छोड़ो। ऐसे करते हैं, हमारा स्टेप क्या रहता है, जैसे 7 + 2 9, तो यहां पर 9 आ गया, तो अब बस देखो रिमेनिंग जो है वो कट रहा है या नहीं। ऐसे ही हमारा 6 6 12 और 2 14 और 4 18, 18 भी 9 से कटता है, नहीं नंबर हमारा 9 से कट गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जो हमारी डिजिट्स ये वाली हैं, ये एक एक छोड़ के, अब तो और आगे है नहीं, और ये इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। इवन वाला डिजिट्स भी हमारे बड़े हो सकते हैं और ऑड वाले डिजिट्स का सम भी बड़ा हो सकता है, कोई भी बड़ा हो सकता है, बस बड़ा माइनस छोटा या तो 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल के बराबर हो जाए। तो देखना जरा, 8 + 9 9 और 8 हो गया आपका 17, 17 और 7 हो गया आपका 24, 4 28, ये हो गया कितना 28, 11 और 6 17,
तो 28 माइनस 17, अरे भाई ये भी 11 आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है। अब यार 13 जल्दी चेक हो जाएगा क्योंकि 13 का टेबल पढ़ना जल्दी आसान है, तो अब 13 से देख लो, है ना यार। अगर 13 से कट गया तो 19 आंसर, नहीं कटा तो हमारा 13 आंसर हो जाएगा। अब 13 से डिवाइड करें, 13 3 जा 39, बचा आपका 10, 107, 104 डिवाइड हुआ 32, 26, 26 के बाद 69 हो गया 65, फिर बचा आपका 46, और 46 के बाद 13 3 जा 39, बचा आपका यहाँ पर 7 हो गया, ठीक है, और 78, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 से कट रहा है, तो सी इज करेक्ट। नेक्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, आ जाइए। कह रहा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द एम्प्लॉइज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिटवीन डिपार्टमेंट डी एंड एफ। डी और एफ का हमें अंतर बताना है। वेयर इज डी, ए बी सी डी ई एफ, इसका अंतर बताना है। तो परसेंटेज में अंतर कितना है, तो परसेंटेज में अंतर है आपका 14%, यानी 14% हमें निकालना है। किसका, टोटल कितने हैं, 1200 है, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 प्लस 4 16, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इन 21 इनिंग्स वाज 56, हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन नेक्स्ट इनिंग्स टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 2.5। देखो यार कई सारे तरीके हैं, बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो, बट एटलीस्ट उसको अवॉइड करना है। दो तरीके हैं, एक तो है हमारा इमेजिनेशन मेथड और दूसरा कौन सा है, एलिगेशन, ठीक है। तो सवाल पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। अगर सीधा सीधा है तो आप इमेजिनेशन से कर पाते हो, थोड़ा सा डेसिमल वगैरह ज्यादा होता है तो एलिगेशन से चले जाते हैं, है ना, डिस्कस किया हुआ है। अब आप ये समझो कि 21 इनिंग्स का एवरेज 56 है। अब जो 22nd इनिंग्स होगी उसमें 2.5 इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि इन 21 इनिंग्स के लिए हर एक इनिंग के लिए वो कितने रन लेके आए, 2.5, मतलब इतना तो मुझे और एक्स्ट्रा चाहिए, प्लस जो 22nd इनिंग होगी उसमें 2.5 एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, तो 56 प्लस 2.5 58.5, ऐसे कर सकते हैं। इसी बात को मैं ऐसे भी समझ सकता था कि देखो उसे 56.5 रन्स तो बनाने ही बनाने पड़ेंगे, इतने तो उसे बनाने ही पड़ेंगे। साथ ही साथ अब ये बात करें 22nd इनिंग्स की, तो 22 इनिंग्स में 21 इनिंग तो पहले की और ये 22वीं इनिंग है जिसमें 56 रन्स तो उसे बनाने ही पड़ेंगे, तो एवरेज मेंटेन्ड हुआ। अब 21 इनिंग से पहले वाली और 22nd इनिंग ये, तो इन 22 के लिए प्रत्येक के लिए 2.5 और चाहिए, तो ये कितना हो गया 5/2, 2 से गया 11 बार, यानी आ गया 55। तो 55 आप इसमें ऐड कर देंगे तो 6 5 11, कैरी गया 1 5 5 10 और 1 11, 111 आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एलिगेशन का तरीका क्या है कि भाई 22 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कितना है, चीज वही है, बस होता क्या है जब माइनस वाला केस होता है, ये क्या हो गया, ये हो गया एक इनिंग्स आ गई। एक ऐसी सवाल होता है कि एक कुछ इनिंग्स या कुछ लोग चले गए, वहां पर ये अप्लाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, हो तो जाएगा लेकिन कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो इसलिए एलिगेशन चीज वही होगी। यहां पर 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं, बट यहां गलती कभी नहीं होगी, यहां अटक जाएंगे या गलती भी हो जाती है, तो इसलिए सेफेस्ट मेथड होता है। तो 22 इनिंग्स का एवरेज ये है, उस एक इनिंग्स में वो कितने रन बनाए कि 2.5 भर जाए, तो हो जाएगा 58.5। तो डिफरेंस कितना, तो डिफरेंस तो 2.5 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 2.5, तो बताओ 22 की वैल्यू कितनी, तो 22 इंटू में 2.5 हो जाएगा, ठीक है। नॉट 22, ये थी सॉरी 21 इनिंग्स थी ना, ये 21 इनिंग्स एक तरफ, 21 इनिंग्स पहले की और एक जोड़ के टोटल 22 हो रहा था, तो ये हो जाएगा आपका कितना 21 इंटू में 2.5, है ना। इससे ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इससे बड़ी होगी कितनी, इतनी। तो आप अगर ये देखो, यही थी ना वो इक्वेशन कि भाई ये 21 इंटू में 21 के लिए तो 2.5 लाएगा ही लाएगा, लास्ट में वो 58.5 बना ही लेगा। क्लियर, आगे बढ़िए। ये क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना। अब आप ये बात जानते हो, ये बातें सारी हमारे दिमाग में प्रोसेस होगी। यहाँ तो 30 डिस्काउंट मिल ही रहा है और यहाँ पर 26 + 4 ये 30, और जो डिफरेंस आता है वो XY अपॉन 100 परसेंटेज आता है ना, हाँ है ना, इतना क्लियर है। तो यानी जो अंतर होगा वो होगा 26 इंटू में 4 डिवाइडेड बाई 100, इतने परसेंट किसका, इसका, यही अंतर होगा। ज्यादा है कम है, वैसे वो वाला डिस्काउंट कम है,
तो गिवन ऑन एन आर्टिकल जिसका मार्क प्राइस इतना है, तो हमें डिफरेंस बताना था डिस्काउंट का, तो ये परसेंटेज के लिए आ गया। तो अगर आप देखें हमारे इस क्वेश्चन में जीरो बहुत सारे हैं, वो काटने के लिए ही दिए हुए हैं, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 26 इंटू में 4 इंटू में 100, यानी 10400, 26 चौके 104। नेक्स्ट, RS 8937 was earned by Rahul when he lent an amount of 27,000 to Prince at compound interest, compounded annually, 3 साल हमारा पैसा इन्वेस्ट रहा। तो यार अगर ये जो ये है यानी हमारा CI है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। ऐसा करो, आप यहां पे देखो इफेक्टिव रेट कितना है या नेट रेट हमारा कितना है, इफेक्टिव रेट या नेट रेट। हमें टोटल मिलाकर ब्याज मिली कितनी भाई, तो 8937, कितने पर 27,000 पर। अब ये देखो ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो उड़ गए, है ना। ऊपर वाला ऑप्शन क्या, ये तो 9 से कट रहा है, क्या 9 से कट रहा है, तो 9 7 3 10 8 18 बिल्कुल कट रहा है, तो 9 से गए आपका 30 टाइम्स, 9 9 जा 81, बचा आपका 83, 9 9 जा 81, 27, 9 थे 27, 3 से कटता हुआ दिख रहा है, ये आ गया 331 और ये आ गया 3 से गया 10 टाइम्स, यानी 33.1। अब बताओ, अब ये देखते ही क्लिक कर गया कि भाई कौन से रेट का 3 साल का इफेक्टिव रेट 33.1% आता है कंपाउंडेड एनुअली। तुरंत 10 10 प्लस 10 प्लस 10, है ना, सॉल्व करते हैं ना, 10 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10 इंटू 11 बाई 10, वही चीज है ये, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो गया बी। आगे, इफ 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 sin थीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब यहां पर ऑप्शंस जो है थोड़े और बेहतर हो सकते थे, अगर मैं बताऊं तो क्या, कई बच्चे यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 5 और कॉस थीटा की वैल्यू सीधे 12 पुट करेंगे, है ना। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, 12 और 5 17, 17 इंटू में 13, तो एक ऑप्शन होना चाहिए था 17 इंटू में 13, क्लियर, वो नहीं है। बेसिकली ये कहना ये चाह रहा है कि साइन अपॉन कॉस, ये वाली बातें तब आप ऐसे पुट कर सकते हो जब दिस अपॉन, याद आ रहा है, ये ऐसा कुछ सवाल आएगा, ऐसे केस में आप कर सकते हो, क्योंकि दोनों इस केस में हाइपोटेन्यूस कट जाता है, इस केस में नहीं कटता। ये वाली बातें हमने डिस्कस करी हुई हैं, ठीक है। तो आ जाइए भाई, इसे देखो, यहां पर क्या था, बेसिकली यहां पर कुछ नहीं था, ये था साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 5/12, यानी कि हम तुरंत समझ गए यार, इसका मतलब ये tan थीटा हो गया, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5 12 13 हो गया, तो यानी ये हो गया आपका 13 इंटू में साइन थीटा क्या होता है p/h, तो यहां पर जो h है दोनों के लिए सेम है, ये हो गया आपका 5/13 प्लस आपका 12/13, तो यहां पर जो 13 है कॉमन आके यहां पर कट जाएगा, तो 12 और 5 17, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये डिस्कस कर चुके हैं हम। आगे, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका सरफेस बॉक्स ही है, एक स्फेरिकल बॉक्स है, बॉक्स क्या फिर बॉल ही बोलना चाहिए अगर स्फेरिकल है तो, एक स्फेरिकल बॉक्स है जिसका सरफेस एरिया 1386 है, तो डायमीटर बताइए इसका क्या होगा। ऐसे केस में गलती क्या होती है, कितनी बार हमने डिस्कस किया है कि डायमीटर है, हो सकता है हमारा रेडियस पहले निकलेगा, फिर उसका डबल हम करना भूल जाएंगे, जैसे कि यहां पर ऑप्शंस 14 का 28 दोनों ही ऑप्शन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो स्फेरिकल बॉक्स का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², तो 4 इंटू में 22/7 इंटू में r² इज इक्वल टू 1386। अब यहां पर 22 है, यानी मेरा 11 से कटना है, क्योंकि और 11 तो है ही नहीं, तो 11 से गया ये 2 बार, 11 से गया एक बार, 2 बार और ये 6 बार, क्लियर है। अब देखो, अब यार यहाँ पर अब ये छोटी छोटी चीजें समझने की, वैसे क्या करो, एक बार 2 से और काट दो, 2 से गए कितनी बार 63 टाइम्स, है ना। अब यहाँ पर r² का मतलब क्या है कि हर एक चीज 2 बार होगी, कोई भी नंबर होगा वो 2 बार होगा, प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तभी तो पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने 7 देखा, ये 7 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मैं समझ गया कि ये 63, 7 भी 2 बार होगा, ये क्या है 7 इंटू में 9, और 9 का मतलब 3 इंटू 3, और एक 7 तो ये आ गया, और ये वाला 4 भी नीचे आ गया। तो जब मैं r की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा, इन दोनों 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, 9 का रूट 3 बाहर आ जाएगा, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, ये रेडियस आया। अब 7 या 21 का आधा कितना 10.5, गलती हो सकती है, डायमीटर पूछा था 21/2 का डबल, 21 इज द राइट आंसर। ये देखो क्या कह रहा है, इन एन कॉन्स्टिट्यूएंसी द टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल was 450000।
आउट ऑफ देम इतने ने वोट डाले इलेक्शन में, 20% ने वोट 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो बताइए कितने वोट्स जो वैलिड थे वो डाले गए। तो ऐसे केस में सबसे पहले बनाओ कि भाई 100% थे, जिसमें से 85% ने डाला, 15% ने छुट्टी मनाई, इसमें से 20% जो है इनवैलिड हो गए, तो यानी इसका 80% हमारा वैलिड बचा। तो यहां से चलना शुरू करो, चाहे यहां से चलो चाहे यहां से, हम यहां से चलते हैं। यानी 80% का मतलब 4/5, चलो कर दिया, तो 4/5 इंटू में 85/100 ऑफ टोटल कितने हैं 4,5,000। अब ये क्या था, ये 100% का मतलब जितने लोगों को वोट डालना था वो वैल्यू यहाँ दी है, तो हमने यहाँ पे डाल दी। ये हमने इलेक्शन वाले सवालों में डिटेल में डिस्कस किया हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। ठीक है, और इस 5 से ये गया आपका 17 टाइम्स। अब देखो यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब मुझे बताओ, अगर आप 2, 4, 5 सेशंस देख चुके हो, मैंने आपको क्या कहा, जब कैलकुलेशन दिखे एक बार हम ऑप्शंस देखेंगे, और फिर ऑप्शंस देखने के बाद सबसे पहले यूनिट डिजिट, डिजिट सम नहीं, वो टाइम वेस्ट करवाएगा। यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट से काम नहीं चलता है तो फैक्टर, बस। इससे नहीं हुआ तो हमें फिर कैलकुलेट करना। अब देखो ये चेक करने में टाइम कितना लगने वाला है। मैंने देखा बहुत सारे जीरो हैं, तो देखो एक जीरो तो ये रहा। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि हमारे यहां पर और जीरो निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखो 5 होगा और 2 भी होगा, तो यहां से 5 9 जा 45 और 2 2 जा 4, तो एक जीरो और आ गया। ठीक है, सब में हमारे 3 जीरो, यानी एक जीरो हमने स्किप कर दिया। 1 सेकेंड, हाँ ये 45,000 है, ये 4.5 लाख है। आप समझे कैसे मैंने कहा, देखो हमारे 2 जीरो आ रहे हैं, लेकिन सब में 3 जीरो तो है, तो एक वो जीरो रह गया, यानी 3 जीरो तो ये होंगे, और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो यूनिट डिजिट होगी वो हमारा 3 जीरो के बाद वो डिजिट आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा केस कब है, जब जीरो आप निकाल सकते हैं। आप देखो ये 3 जीरो हटाओ, ये 3 जीरो हटाओ, ये 3 जीरो हटाओ, ये 3 जीरो, तो यानी ये 6, ये 6, तो यूनिट डिजिट इनमें से, और यहां पर तो दोनों अलग हैं। अगर 6 आया तो हमारे को थोड़ा डाउट होगा, उस वक्त हम फैक्टर का यूज करेंगे और निकल जाएंगे। देखो 9 7 जा 63 का 3 और 3 2 जा 6, यानी यूनिट डिजिट आ गई 6। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, अब तो वैसे पहुंच ही गए। ठीक है, 18 इंटू 17 करना है। अब जैसे ही मैंने देखा 6, तो इन दोनों में आंसर होगा कोई। अब वो हमारा आंसर 9 से भी कटेगा और 2 से भी। हमने कहा 9 पकड़ लो, तो 6 + 3 9, और ये 9, 6 और 2 8, यानी यही हमारा कट रहा है 9 से, ये नहीं कट रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेट भी कर सकते थे, बट उससे हमने बचने के लिए बात डिस्कस करी। अच्छा, ये क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ ए बी 5 6, बी सी 6 7, तो बी तो कॉमन ही हो गया, तो उसके बाद सी और ए का डिफरेंस दिया है, तो ए बी सी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 5 6 7, है ना, सीधे सीधे दिया हुआ है क्योंकि बी कॉमन है, सेम है। तो सी और ए का जो डिफरेंस है, यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, तो 2 रेशियो की वैल्यू दी गई है 28। तो पूछ क्या रहा है, बी को कितने नंबर मिले, तो इसका 3 गुना कर देंगे, तो 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है ये डाटा शो कर रहा है कितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट डिसिप्लिन में इन 5 इंस्टीट्यूट्स, स्टडी करो, आंसर बताओ। ठीक है भाई, स्टडी करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट ए एंड ई टुगेदर, तो सीधे कॉमर्स पकड़ो, ए ही पकड़ो, 59 + 52 पहले तो लिख दो, है ना, जोड़ने से पहले लिख दो कि ठीक है बाद में देखते हैं। नंबर ऑफ रेशियो कंप्यूटर साइंस ए सी, कंप्यूटर साइंस ए सी 57 और 51, तो 9 और 2 11, कैरी गए 5 5 10 1 11 8, और ये 108। ये ऑप्शन है नहीं, मतलब कट रहे हैं किससे, 3 से कट रहे हैं, डिजिट सम 3 है, तो 3 से गया ये आपका कितनी बार, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, और 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 37 36 37 36, डी करेक्ट। नेक्स्ट, ए और बी इन्वेस्ट करते हैं मनी एक बिजनेस में, किस रेशियो में, 4:7 में। 10% जो है टोटल प्रॉफिट वो चैरिटी में चले जाता है। ए का शेयर जो है 1980, तो बता टोटल प्रॉफिट कितना था 55%। कुछ स्टूडेंट्स कम ही ने अटेम्प्ट सही किया है, क्योंकि बेसिक सा लॉजिक यहाँ पे लग रहा है ना, वहां पे इक्वेशन बनाने में अटक गए। देखो जब चैरिटी में पैसा जाए या किसी एक और पर्सन को वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले ले, है ना, कि वो मतलब वो एक्स्ट्रा काम कर रहा था, है ना, तो ऐसे केस को आप इक्वेशन बनाते हुए करो कि मान लो कि टोटल प्रॉफिट पी था, तो पी में से पहले 10% तो चला ही गया, तो बचा कितना 90%, तो 99/10 भी लिख सकते हैं, इतना पैसा बचा। अब ये पैसा किस रेशियो में डिवाइड होगा,
जैसे उनने पैसा लगाया है उस रेशियो में। तो यानी ये पूरा जो अब है कितने की वैल्यू है, 7 + 4 ये 11 की वैल्यू है ना। और बतानी किसकी है, ए का शेयर दिया हुआ, तो ए का शेयर कितना 4 रेशियो, दिस इज इक्वल टू कितना 1980। बस इसको सॉल्व कर दो, पी की वैल्यू आ जाएगी। प्रॉफिट ही पूछ रहा है बस, ठीक है। आज अभी काटा पीटी कर देते हैं। तो 0 से सबसे पहले 0 काट दो, 9 से वो कट ही रहा होगा, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और एक 0, ठीक है। 4 से भी कट रहा है, तो 4 से गए 5 और एक और 5, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर हो गया 55 इंटू में 11 इंटू में 10। छोटी सी कैलकुलेशन है, यूनिट डिजिट से 2 ऑप्शन अटक रहे हैं, फिर 11 6 5 11, तो वैसे भी हो गया ना 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 ना। हाँ चलो देखो, अगर हम देखें, मैं फिर वही प्रैक्टिस, यूनिट डिजिट प्लस फैक्टर, ये देखो हमारे एंड में 0, फिर उससे पहले 5, तो 0 5 यहाँ पर है और कहीं पर है ही नहीं, और कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। तो वैसे भी हो गया, और अदरवाइज मल्टीप्लाई कर सकते थे। और फिर अगर 2 ऑप्शन होते, मान लो यहाँ पर भी 0 होता, लेट अस सपोज, तो और यहाँ पर 0 है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ पर होता, तो हम देखते कि यार ये तो 11 से कट नहीं रहा, 5 और 4 9 और -5 ये कट रहा है ना। बाकी ऐसे कुछ मल्टीप्लाई करने में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये हो गया 5, 5 और 5 10, कैरी गया 1, 5 और 1 6, ठीक है, और एक 0। आगे बढ़े, चलिए। ये सवाल क्या कह रहा है, 51% ने करेक्ट किया है, शायद बढ़िया होगा। क्या कह रहा है, पाइप ए और बी फिल कर सकते हैं। पाइप ए भर सकता है 27 घंटे में, पाइप बी भर सकता है 36 घंटे में। वेयर पाइप सी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 108, तो सी जो है एम्प्टी कर सकता है, माइनस लगा दिया 108 में। ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अच्छा, आगे की बात बाद में करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले ये नंबर्स बड़े हैं, मुझे नहीं पता इनका एलसीएम कितना होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कोई एक ऐसा नंबर जो तीनों को काट रहा हो या एटलीस्ट 2 को काट रहा हो, ताकि ये नंबर्स थोड़े छोटे हों। तो मैंने देखा 9 काट रहा है ना, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, मतलब यहाँ पर जब मैंने इसे काटा, एक सेकंड, ये नहीं करना था, ये 9 से हम काट रहे हैं सबको, तो 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, और 9 से कितनी बार जा रहा है ये, 9 से जा रहा है आपका 12 बार, 12 9 जा 108। अब अगर मैं पूछूं इन सब का एलसीएम पता है क्या, तो आपने कहा हाँ सर इन सब का एलसीएम तो 12 हो जाएगा, तो इनटू में 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 12 है, तो 12 1 जा 12, और माइनस लगा दिए क्योंकि एम्प्टी कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अभी तो अच्छी बात है, अच्छा 108 यहाँ पर एलसीएम हो गया, ठीक है। तो ऐसे से हमारा एलसीएम भी आ जाता है, साथ ही साथ हमारे पास एफिशिएंसी भी आ जाती है एक स्टेप में। अब आगे की बात पढ़ लेते हैं। कहता है कि इन सब पाइप को एक साथ ओपन कर देते हैं, लेकिन पाइप सी इज क्लोज्ड आफ्टर 14.5 आवर्स। तो 14.5 आवर्स के बाद बंद कर रहे हैं, मतलब 4 + 3 7, 7 में से 1 गया, यानी 6 भरा गया। 14.5 तो 145/10 कर दूं, यानी इतना काम हमारा हो गया था, ठीक है। तो हमने काटा पीटी कर दी कि 2 से गया ये 3 बार, 2 से गए 5 बार, और 5 से गए आपका 29 टाइम्स, यानी ये कितना हो गया आपका 87, यानी 87 यूनिट हमारा काम हो गया। ये कितना है टोटल, ये है 108, 108 में से 87 माइनस कर दो, बचा कितना आपका 21, ठीक है। 21 यूनिट काम हमारा बचा हुआ था। अब वो कह रहा है इन हाउ मच टाइम इन मिनट्स विल द 1/6 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। अब जो ये बचा था इसका 1/6 किससे करवाना है, किससे करवाना है, वो ए और बी द्वारा भरा जाए, क्योंकि अब हमने सी को तो बंद कर दिया था, ए और बी चल रहे हैं, 1/6 भरना है, तो इनटू में 1/7, तो 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/2। तो ऑप्शन एग्जामिनर को एक 0.5 देना चाहिए, ताकि हम देखें 1/2 आ, टिक कर दो। बट अगर एग्जामिनर चाहता है कि नहीं यार इसने बहुत मेहनत से यहाँ तक आया है, इसका मतलब इसको बेसिक्स आते हैं, जो नॉलेज हमें टेस्ट करनी थी वो आ गया, अब इसके साथ चीटिंग ना करी जाए, तो वो 30 मिनट्स केवल दे, 0.5 ना दे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बस इतने ही सवाल थे। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा हो, बट एट द सेम टाइम जो भी हमने चैप्टर्स अभी कर लिए, दैट इज परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर और एजेस, ये हमने डिटेल्ड रिवीजन किया है टाइप बाय टाइप। जो सवाल इन 4 चैप्टर से आए हैं, एक भी सवाल ना छूटा है ना आगे छूटेगा, उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगा।